अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, पाकिस्तान का जो सारा रहा है वो हमेशा से लंडा रहा है और जो गरीब अवाम है वो सबसे ज़्यादा जो रुख करती है वो लंडा बाज़ार की करती है, क्योंकि जो बाहर से जो भी डोनेशन होती है या कोई जो इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं वो लंडा बाज़ार में आए जाते हैं। हमेशा लंडा बाज़ार का नाम सुनते ही यही ख्याल आता है कि जो सस्ते दामों पर कपड़ा मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, और हमेशा से ही ऐसे हुआ है कि गरीब अवाम यहाँ पर आई है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड है और जो गरीब तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वहाँ यहाँ से आके अपनी जो है वो ज़रूरियात पूरी करता है। लेकिन साथ बात करें तो जो अमीर तबका है अब वो यहाँ पर आने लग गया है और वो यहाँ आते हैं तो यहाँ आके महंगे दामों पे जो अशिया उनको दी जाती हैं वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई मसला नहीं होता। अब मसला है ये कि जो गरीब अवाम है उसके लिए मुश्किल हो गया। जो वो 20 रुपये की एक शर्ट ले लेता था, 100 रुपये की एक शर्ट ले लेता था, वो अब 500 तक चली गई है। और साथ ही अगर हम बात करें तो इस पर टैक्स भी लगा दिए गए हैं। इस टाइम मैं लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर दुकानदार भी हैं बड़े, इनसे भी बात करूँगी कि क्या वजह है कि इस पर इतना टैक्स लगा दिया गया इन कपड़ों पे, और जो गरीब है और जो अमीर है इनमें फ़र्क क्यों किया जा रहा है। ये जब कपड़े हैं ही इस्तेमाल शुदा और ये जब 100 रुपये के बिक रहे थे तो ये अब इस टाइम 500 या 500 से तजावज़ क्यों कर गए हैं। गरीब इंसान का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा और टैक्स क्यों इतने ज़्यादा लगा दिए गए हैं। अब इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ आवाम भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं, गरीब लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लंडा बाज़ार में और यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में, क्या सिचुएशन है यहाँ की, कितना कपड़ा आ रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, आवाम आ रही है या नहीं आ रही। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की रहमत। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो लंडा बाज़ार है वो गरीब का घर समझा जाता था लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही, गरीब का घर नहीं रहा। क्या वजह है? लंडा महंगाई इतनी हो गई है, क्या करे, दुगना बढ़ गया रेट इनका। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई जो हो गई है, महंगाई बढ़ने की वजह क्या बन रही है? ये जो पीछे से कपड़े महंगे कर दिए गए हैं या आप लोगों ने बहुत महंगे डबल कर दिए गए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो गर्मी और सर्दियों का सीज़न है इसमें भी फ़र्क आता है? जैसे अब ये कपड़े गर्मियों में लेते तो सस्ते मिलते हैं, अब जैसे सीज़न शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आग लगा दी गई। गर्मी में तो खैर ये कपड़े नहीं मिलते, गर्मी को माल दूसरा मिलता है, लेकिन महंगा बहुत है। अब क्या गरीब आदमी खरीदेगा। अब इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है? कपड़े कितने के मिल रहे हैं आम? एक शर्ट कितने की दे रहे हैं? अब शर्ट 200 रुपए की दे रहे हैं, 150 में ले रहे हैं। अब गरीब आदमी को आ जाता 100 भी ले लेते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं ये आप लोगों ने किस लिए बढ़ाई हैं? गरीब अमीरों आने लग गए हैं, अमीरों को देख के रेट बढ़ा हुआ है तो आगे खर्चे पड़ते हैं, फिर हमने मजबूरी करते हैं। हमें क्यों ज़्यादा 20-30 रुपए नग मिल जाता हूँ। तो साथ अगर बात करें तो टैक्स भी लगा के दिए जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये टैक्स की वजह से तो हो रहा सारा काम। गरीब आदमी आप हाथ ही नहीं लगा रहा लंडे को। तो आप ये नहीं समझ रहे कि आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है इससे? पड़ तो रहा, बड़ा फर्क। वहाँ पहले इतनी आवाम आती थी अब वहाँ कोई आता नहीं है, या अभी भी वैसे ही है, लोग आते हैं लेने के लिए? आते हैं, देख के चले जाते हैं। ये भी बताएं कि लोग जो आ रहे हैं वो गरीब आ रहे हैं या अमीर तबका ज़्यादा है? सभी आ रहे हैं, गरीब हर तबके के लोग? हाँ जी। अच्छा, शौकीन अफराद आते हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आते हैं? जी, शौकीन अफराद आते हैं या ज़रूरतमंद सिर्फ आते हैं? ज़रूरतमंद भी आते हैं, शौकीन भी आते हैं। ये तो इंटरनेशनल ब्रांड समझा जाता है। अगर हम पूरे पाकिस्तान में भी घूमें तो जितनी महंगी भी किसी ब्रांड पे चले जाएं तो ऐसा कपड़ा और ऐसी चीज़ कहीं मिलने नहीं वाली, क्योंकि ये इंटरनेशनल चीज़ है, ठीक है ना? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होने की वजह से आप लोग कीमतें बढ़ा के बैठे हैं? निकलता ही नहीं है जी। अच्छा तो देखो कुछ निकलेगा कुछ। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों है? ये पीछे से क्या अब ऐसे होने लग गया? पहले तो मतलब आंख बंद करके बंदा जो लंडे की चीज़ लेके जाता था और सोचता था कि ये चीज़ अच्छी। उस दौर में और इस अब के दौर में बड़ा फर्क है। तो फ़र्क क्या आ गया? अब तो बहुत फर्क आ गया। क्या मिलावट होने लग गई? हाँ, अब पीछे से मिलावट है। सही है, ठीक है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि वो जो लंडे पहले लगता था ना वो अब वो लंडा लगता नहीं है, अब फ़र्क आ गया, चीज़ों में मिलावट करने लग गए हैं लोग। पता नहीं अब इसमें किस हद तक सच्चाई है। बात करते हैं, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। कुछ लेने के लिए आए हैं? हाँ, क्या कहना चाहेंगे कि लंडा बाज़ार का रुख आवाम क्यों करती है? यहाँ पर जो कपड़ा है वो अच्छा है, सस्ता है, वजह क्या है? लंडे में जो हाई क्लास की चीज़ होती है ना वो तो यहाँ अवेलेबल है नहीं। ये कचरा वचरा ये आता है, गरीब गुरबा ले जाते हैं। हाँ, बाकी जो हाई क्लास की चीज़ है तो वो कहाँ होती है? वो बड़े बड़े मार्केटों में चली जाती है, बड़े स्टैंडर्ड की दुकानों पे चली जाती है, वो यहाँ नहीं होती। नहीं, मेरी
मेरी बात सुने ना कि ये तो इंटरनेशनल ब्रांड है ना। लो से लो, लो से लो। कि ये जो लंडा बाज़ार है, यहाँ पर जो स्टॉल लगाए हुए हैं, ये क्या कुछ स्टडीज़ पर हैं पड़े कि अच्छा जो बाज़ार है वो किसी और तरफ है, अच्छा माल किसी और तरफ है, ये मतलब अच्छा बाज़ार भी लगता है यहाँ? सभी है। अच्छा लंडा भी हो? हाँ, हाई तो वो क्या हाई क्वालिटी का हाई उसके पैसे हैं पड़े? उसके हाई पैसे हैं, ये गरीबों के लिए ठीक है। लेकिन गरीबों के लिए भी मसला ये है कि गरीबों के लिए भी उन्होंने एक शर्ट 500 की लगाई हुई है। गरीब इंसान 500 की एक शर्ट ले तो ये सच नहीं बाहर जाके ले ले। वो हाँ वो भी अच्छा है, लेकिन अब मसला ये है कि टैक्स लगा दिया है इन पे इसमें भी टैक्स लगा दिया। पे भी टैक्स है। अब बताओ, इस टाइम क्या खरीदने आए हैं? दुकानदार पे भी टैक्स है। अब इस टाइम क्या खरीदने आए हैं? मैं देख रहा हूँ कोई कोट पसंद आ जाए या कोई रजाई या कोई ये कोट कितने दामों में दे रहे हैं ये? वगैरह, ये तो कोई मांग रहा है 1200, कोई मांग रहा है 1500, कोई मांग रहा है 3000, अच्छा 3-3 हज़ार तक के कोट। 12 क्वालिटी कैसी दे रहे हैं ये लोग? 12 हजार का है जो नाजरीन 12 हज़ार के भी यहाँ पर कोट मौजूद हैं। 3,000 से शुरू हो रहे हैं और ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड नाजरीन आप यहाँ देख सकते हैं। यूके का है, वो तो 12-15 हजार से 20 हजार। आपको कौन सा पसंद है? हम वो तो नहीं खरीद सकते हम तो फिर जो मैं बाहर आपने जो पहना हुआ है ये कहाँ का? ये भी है तो बाहर का। मैं तो बाहर गया, वहाँ से तो कुछ लाए, वहाँ तो और माहौल है, यहाँ का तो और माहौल है। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं। नीचे और भी दुकान है बड़ी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो यहाँ पे भी कुछ लगे हुए हैं कपड़े और इनसे जानते हैं कुछ। नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैक्सी भी लगी गई हैं, ट्राउज़र्स हैं मौजूद, लड़कों के भी हैं, लड़कियों के भी मौजूद हैं, कोट भी लगाए गए हैं, जर्सियाँ भी मौजूद हैं। अब जैसे कि सर्दियों का सीज़न आ रहा है, यहाँ इनके दुकान के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है आजकल की। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात हैं, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार का तो माँ बाप दोनों मर गया कैसे कि पाकिस्तान का हालात ऐसे है। संभालेगा कौन फिर कारोबार को? नो कारोबार तो हम कर रहे हैं, लेकिन मतलब हमारा ये है ना कि पाकिस्तान के जो अवाम है ना, वो गवर्नमेंट ने नचोड़ कर दिया, बेड़ागर कर दिया अवाम के। तो गवर्नमेंट अपना मज़े कर रहे और अवाम बेचारे जो है ना वो अफसोस कर रहे। तो ये बताइएगा कि इस चीज़ों पर जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं इन पे टैक्स लगाया गया है, ये भी बात है, ऐसी है टैक्स लगा दिया गया? ये तकरीबन जो एक कंटेनर जो है ना 30 लाख में वो यहाँ पाकिस्तान पहुँच रहा था ना, तो उसके ऊपर 40 लाख रुपए जो है ना टैक्स लग गया। आप लोग कितने का मतलब सामान लेकर आते हैं और यहाँ आकर कितने में बेचते हैं? हम तो तकरीबन करोड़ से ऊपर के लेकर आते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो आपको किस हद तक फ़ायदा होता है? तो वो फिर जो है ना होते 400 भी होते हैं, 500 भी होते हैं, 100 भी होते हैं। समझते हैं कि महंगाई है पहले की निस्बत? महंगाई तो बहुत है पहले ना। मज़ा आता था कारोबार चलाने का, अब वैसा आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है या बिल्कुल ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब वो बात नहीं रही। वो बात तो नहीं रह गया ना। अब जो है ना एक चीज़, पहले जब एक कस्टमर आता था ना, उसने अगर 10 जैकेट लेना था, अभी वो 2 पे आ गया, 1 पे आ गया। ऐसा है कि जो लंडा बाज़ार है वो गरीब का घर समझा जाता है। अब ना ऐसी बात रही नहीं है। अब यहाँ पर गरीब कम अमीर तबका ज़्यादा दिखने को लग गया है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे गरीब तबके के लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि यहाँ कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। ऐसा क्यों है? मतलब हालात पहले की तरह क्यों नहीं रहे? ये असल बात ये होता है ना, ये गरीब के लिए लंडा है और अमीर के लिए ये ब्रांड है। जब वो लेके ना, वो ये नहीं बोलता कि हमने ये लंडे से लिया, वो तो बोलता है कि मेरे को जो है ना कज़न ने कनाडा से भेजा। मतलब अमीर पहने का तो कौन यकीन करेगा कि लंडा पहना? और फिर एक बात और भी है, लंडे का मज़ा ये भी है कि एक चीज़ आपने ले लिया ना, उसका मालिक तुम बन गया, उसका दूसरा जो है ना मालिक नहीं बन सकता। वो पीस जो है ना आपको मिलेगा, फिर हर कस्टमर बोलेगा कि यार इस तरह चीज़ हम ले ले, और वो और किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या कीमत लगाई हुई है? आप जैसे सर्दियों का सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न में क्या अब नया माल आया होगा, जाहिर सी बात है, तो कितने दामों पे आप बेच रहे हैं? ट्राउजर्स की क्या कीमत है? ये शनील की ट्राउज़र है और अच्छा कंडीशन में है। अच्छा, और कितने में बेच रहे हैं आप? ये जो है ना हम बेचते हैं तकरीबन 400 रुपये में। और ये जो है ना, ये देखो ये पिराक है, अगर आप इसको नया ले रहे हैं ना, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नई हालत में है। ऐसा लग नहीं रहा कि ये इस्तेमाल शुदा है, बिल्कुल न्यू स्टफ़ है। और मज़े की बात, इसके साथ इंटरनेशनल ब्रांड लगा हुआ है। और इसका बात यह है ना, अगर ये ब्रांड पे लेना है ना, तो इसका 20,000 15,000 रुपये कीमत है। और ये ओरिजिनल वेलवेट है, ओरिजिनल, हाँ। बाकी आम दुकानों पे जाकर देखें तो इससे अच्छा मतलब वेलवेट मिलने नहीं वाला। एक ये होता है ना, इधर देख एक में,
और यहाँ जो है ना लोग बोलते हैं कि ब्रांड से हम ले रहे, ब्रांड नहीं होते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है बच्चों के ना कपड़े हैं, बच्चों के कपड़ों की क्या कीमत लगाई हुई है? बच्चों का जो है ना ये जैकेट जो है ना हम तकरीबन देते 500-600 में देते हैं। हाँ हाँ, उम्मीद है कि जो हालात बने हुए हैं गरीबों के लिए, आप और भी कोई गुंजाइश रखेंगे? वो तो है, वो तो हम डीलिंग करते गरीब हैं। आए, हाँ। मैसेज देना चाहेंगे? तो हम उनको ये दरख्वास्त है, जितने कस्टमर है, आवाम है, ये लंडा जो है ना ये गरीब के लिए भी है और अमीर के लिए भी है। आ जाओ और लंडे की मार्केट की जो है ना विज़िट कर दो, और सही मुनासिब रेटों में मिलते। और ये जो हमारा पास जो चीज़ भी मिलते हैं ना वो तकरीबन आपको मार्केट से 15,000 20,000 से मिलते हैं, लेकिन वो भी डुप्लिकेट है, और यहाँ आपको ओरिजिनल इंपोर्टेड चीज़ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मैं यहाँ लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ मैंने दुकानदारों से भी बात की है, आवाम से भी बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मगर इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं यहाँ और दुकान में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। ये कहते हैं क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, सर, खैरियत। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन है, क्या हालात चल रहे हैं, महंगाई की शरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लंडे की क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो आजकल ज़ाहिरी बात है, सब लोगों को पता है महंगाई बहुत है। महंगाई इतना है कि लोगों का दिल चाहता है कि ख़रीदारी करे, मगर इम्पोर्ट नहीं कर सकते है कि कोई चीज़ ले। तो गाहक बहुत आता है मगर रेट सुन के वापस चले जाते हैं, क्योंकि लोगों का इतना रेंज नहीं है कि इसको सपोर्ट करे और चीज़ ले। तो थोड़ा सा मुश्किलात बना है आवाम के लिए। नो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होगा, रेट भी सही होगा, मगर आजकल महंगाई का बहुत ज़्यादा उरूज है, तो इसलिए गाहक बहुत शौक़ से आता है और लोगों का ज़रूरत भी है। ये बताइएगा कि ये जो सीज़न है इसमें भी फ़र्क होता है कि जो अब गर्मी का मौसम है उसमें आप लोगों ने कम प्राइस पे रखे हुए होते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं, ये भी कोई है फ़र्क, या हर मौसम के हिसाब से उसकी कीमत होती है? लेवल एक जैसे होते हैं चीज़ों का, मगर गाहक ये महसूस करते हैं कि शायद अभी सर्दी आया तो कीमतें बढ़ गई। कीमत वही होता है, मगर चीज़ का मकदार कभी कम होते हैं, क्योंकि चीज़ जब ज़्यादा निकल जाते हैं सर्दी के मौसम आपकी में। दुकान पर है क्या क्या चीज़ अवेलेबल इस टाइम? हमारे पास तो ये बुराक है और लेडीज़ कुर्ती है, जर्सी है, बैग बस्ता होते हैं, कोट होते हैं, ओवरकोट होते हैं, ये लॉन्ग कोट होते हैं, और बहुत वैरायटी है। ये रज़ाई भी है और रज़ाई तक होती है, ये भी इंटरनेशनल बाहर से ही आती है? ये ब्रांड है, सब हमारे पास ब्रांड चीज़ होते ये हैं। क्या किस रेंज पे आपने लगाए हुए हैं? मुख्तलिफ चीज़ होते हैं, चीज़ की क्वालिटी के मुख्तलिफ रेट होते हैं, कोई कम रेट वाले भी है, ज़्यादा रेट वाले भी है, मगर चीज़ मेयारी होते हैं और नया की निस्बत से क्वालिटी भी अच्छा है और रेट भी गाहक के लिए मुनासिब है। इस बारे में बताएं कि हमेशा कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो पाकिस्तान की जितने भी, अगर हम ब्रांड का मुकाबला करें तो फिर भी ये बाहर का ही ब्रांड रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की क्वालिटी अच्छी होती है क्या? क्वालिटी तो एवन ज़बरदस्त क्वालिटी है, लोग ये चीज़ बहुत पसंद करते हैं और मेयारी भी होते हैं। लोग इसलिए पसंद करते हैं कि ये चीज़ अगर इधर लोकल के लेवल जितना भी महंगा चीज़ हो, पायदार चीज़ हो, फिर भी ये बाहर का चीज़ है, ये स्टैंडर्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। अच्छा, क्या वजह है कि पहले जो गरीब आवाम थी वो रुख करती थी लंडे का, लेकिन अब ऐसे हालात बन गए हैं कि अमीर तबका ज़्यादा आने लग गया है, तो लोगों का कहना है कि दुकानदारों ने अमीरों को देख के ना कीमतें बढ़ा दी हैं। नहीं ऐसी, पहले शर्ट 100 रुपए की मिलती थी, वो 500 से तजावुज़ कर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी लोगों का ऐसे ख्याल है कि इधर जो चीज़ मिलता है ये अमीर को भी पैदा करते हैं और गरीब को भी पैदा करते हैं, क्योंकि चीज़ जो आला क्वालिटी का होते हैं और रेट भी मुनासिब है। इधर जो रेट मिलते हैं ये मुनासिब रेट मिलते हैं, और चीज़ जो है बेस्ट चीज़ मिलते हैं जो अदर दुकानों में मिलते हैं, उससे ये चीज़ पायदार होती है, यहाँ की चीज़ अच्छी चीज़ भी मेयारी होते हैं, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। कुछ ख़रीदार भी आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे जो सीज़न आने वाला सर्दियों का, क्या सिचुएशन है लंडा बाज़ार की? अभी भी वैसे ही हलचल मची हुई है जैसे पहले हर साल होती है, सर्दी आने वाली होती हैं और आवाम आ जाती है चीज़ें ख़रीदने के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि काम जो है वो रूज पे चल रहा है या अभी हालात सो ही हैं? अभी तो हालात ऐसे है कि काम शुरू होने वाला है, ठीक है। आगे अल्लाह मालिक है, बस अगर सर्दी आ गई तो हमारा काम भी ज़्यादा होगा, सर्दी नहीं है तो हमारा काम भी ठंडा होगा। अच्छा, ऐसा है कि गर्मी सर्दियों के सीज़न में कोई फ़र्क होता है कि इस मौसम में जो सेल है वो ज़्यादा होती है और इस मौसम में जो है वो कारोबार ठप होता है? जी, सर्दी का मौसम में जो है ना, सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम में सेल ज़्यादा होते हैं और गर्मी में लोग नहीं निकलते घरों से, सर्दी में लोग निकलते हैं। अच्छा, टैक्स लगा दिए गए हैं इन कपड़ों के ऊपर, बस ठीक है, तो हर चीज़ पे लग गया, ठीक है, तो हर चीज़ पे लग कारोबार मुतासिर हो रहा है, आप समझते हैं? गया। कारोबार तो बहुत मुतासिर हो गया। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग गरीब अवाम जो लंडा बाज़ार को अपना घर समझती थी, लेकिन अब वो हालात रहे नहीं हैं। अब जो 100 रुपए की चीज़ थी वो 500 की मिल रही है यहाँ से, तो ये क्या वजह है कि क्यों इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं? ये तो गवर्नमेंट की वजह से हो गया कि टिकट्स लग गया, हर चीज़ महंगा हो गया। गरीब लोग भी अभी भी आते हैं और फिर भी आता था हमारे पास। अभी भी आते हैं और अमीर तबका ज़्यादा आता है। अमीर तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिर जब ये भी है फ़र्क है अमीर और गरीब में, जो अमीर हैं उसको अब ज़्यादा कीमत पे देते हैं, गरीब हैं वो बेचारे पिस रहे हैं बीच में। तो जहाँ वो 100 रुपए की शर्ट लेके जाते थे अब उन बेचारों को 500 की लेनी पड़ती है। अमीर लोग जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें लेते हैं और गरीब लोग कम चीज़ें लेते हैं, इसलिए कोई डिस्काउंट है गरीबों के लिए? क्यों नहीं है, गरीबों के लिए बहुत डिस्काउंट है। अच्छा, लगाया हुआ है आपने? हाँ, लगाया। अच्छा, कितना माल पीछे से लेकर आते हैं और यहाँ आके कितना का देते हैं और कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको? ये तो हर चीज़ पे हम हिसाब नहीं करते कि हमने इतना कर लिया। ये बड़ा भाई माल लेके आते हैं कराची से और गोदाम में पड़ा होते हैं, बड़ा भाई के पास हिसाब होते हैं इसका। अच्छा, तो ये सारे जो बैग्स हैं, आपका बैग का कारोबार है? हाँ, हम लंडा बाज़ार में हर चीज़ मिलती है, बैग से लेकर मैं देख रही हूँ कंबल तक यहाँ मौजूद हैं। बेगों में जो है ना हम गर्मी में बेग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन गर्मियों में हमारा काम हो ठंडा होता है। बेग को चाहिए चीज़ों में इतना चीज़ें कमाई नहीं होते और लंडे में थोड़ा बहुत हमारा जो है ना रोज़ी बच जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे वो गरीब आवाम को जो इस डर से नहीं आती कि कीमतें बढ़ गई हैं, अमीर जो हैं वो उन्होंने ही कब्जा कर लिया लंडा बाज़ार पे, उनके लिए जगह नहीं रही? इंशाल्लाह हम गरीबों के लिए भी तैयार है, ख्याल करेंगे और अब जो लोग आएगा दुकान पे हम कस्टमर के लिए बहुत ख्याल करेगा। हाँ, उम्मीद है ऐसा ही हो। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसा चल रहा है, क्या हालात हैं आजकल लंडा बाज़ार की? पहले सुनने को मिलता था कि लंडा बाज़ार गरीबों का घर है क्योंकि यहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब वैसी बात रही नहीं है। मैडम जी, असल में पाकिस्तान के सिर्फ लंडे का काम मुतासिर नहीं हो चुका है, बदकिस्मती से हर कारोबार पे असर पड़ चुका है। और फिर ये जो 4-5 साल डॉलर और पेट्रोल का जो हालात है ना, इससे तो पूरी की पूरा मुल्क मुतासिर हो चुका है। तो इस तरह हमारे कारोबार पे भी बहुत असर पड़ चुका है। मतलब लोग गिले शिकवे कर रहे, लेकिन जब इसके बीच में जाए और मालूमात करे तो ये वहाँ से टैक्स से और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता है कि माल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुके हैं। इसलिए हमारा गलती नहीं है इसमें। और कितने का टैक्स दे रहे हैं आप लोग? टैक्स तो ये मैडम जी कंटेनरों के हिसाब से लगते हैं। कराची में जो माल क्लियर होते हैं जोंग पे, जिस तरह पोर्ट पे माल आ जाए वो क्लियर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी होते हैं, वो उधर टैक्स लगता है इस पर बहुत ज़्यादा। जो है वो कंटेनर पे आते हैं, इतने कंटेनर के हिसाब से आते हैं? ये तो हज़ारों कंटेनर आती है, ये तो बहुत बड़ा माल आता है? बहुत माल आती है, मतलब पूरी आप दुनिया लोग से। कहाँ से लेकर आते हैं? हम तो कराची से लेकर आते हैं। कराची में माल अच्छा होता है? हाँ जी, कराची वाला कोरिया, जापान, जर्मन, लंदन, बाहर से वो बड़े लोग जो है ना मंगवाते हैं, फिर वो समंदर के जरिए। कितने का लेकर आते हैं और यहाँ कितने का बेचते हैं? असल में ये एक उलझा हुआ कहानी है मैडम जी। कहानी का थोड़े से ये उलझन को ज़रा सुलझाएं। उलझा हुआ कहानी का मतलब ये है कि हम एक बंडल लेते हैं, फिर उसमें ये सिस्टम होते है कि वो अच्छा निकल जाए अच्छा, तो पैदा होते हैं, और अगर कमज़ोर निकल जाए तो फिर वो जो है ना पैदा नहीं करते, नुकसान करती है। तो इसमें नफ़ा और नुकसान दोनों का वो है, सिस्टम है। हाँ जी हाँ। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे वो गरीब आवाम जो इस डर से अब नहीं आ रही कि यहाँ पर अमीरों ने ही बस कब्ज़ा कर लिया, अमीर लोगों के लिए यहाँ पर जगह है, अब वो बात रही नहीं है गरीबों के लिए। जो वो 100 रुपए की कमीज़ या शर्ट लेकर जाते थे तो वो अब उनको 500 की मिलती है यहाँ पर। इस मसले को भी ज़रा सुलझाएँ, जिस तरह आपने भी कहा कि उलझा हुआ मसला, ये भी ज़रा उलझा हुआ मसला, इसको भी सुलझाएँ कि अब ऐसी बात नहीं है, गरीबों के लिए भी उतनी ही है, बैलेंस में लेके ही सब चल रहे हैं। नहीं, असल में गरीबों का इसमें तो बहुत पैदा है। मतलब ये ब्रांड चीज़ होती है, जिस तरह ये जैकेट है,
तो ये हम 500-600 का बेचते हैं। वैसे अगर ये नया लेते हैं तो ये तकरीबन होगा ना होगा 7, नहीं महंगा होगा, 7-8 हज़ार का, 1000 का होगा, वो लोकल होगा। समझ में आया? तो इसलिए गरीबों के भी इसमें पैदा है और अमीरों का भी पैदा है, और ज़्यादा पैदा तो गरीबों के है। हाँ जी हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ मैंने बात की है, लंडा बाज़ार में मैं मौजूद हूँ, और भी लोग मौजूद हैं और कुछ गाहक भी आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये कहते हैं इस बारे में। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। जी नाजरीन, यहाँ पर कुछ भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक अल्लाह सर क्या ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? नहीं दुकान है ये हमारी। दुकान है आपकी, तो सर क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसा चल रहा है लंडा बाज़ार की अगर हम बात करें? कारोबार ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा अच्छा कारोबार चलता है या गर्मियों के सीज़न में? सर्दियों के सीज़न में चलता है ज़्यादा अच्छा, से। सर्दियों के सीज़न में क्या रेट ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं? रेट वही होते हैं बस जो होते हैं। क्या फ़र्क है, गर्मी में ज़्यादा अच्छी सेल होती है, सर्दियों में अच्छी सेल होती है? वजह क्या है कि यहाँ पर जो हमारा इलाका है ये गर्मियों का इलाका है, तो यहाँ पर गर्मियों में इतने इस तरह के कपड़े ज़्यादातर पहने नहीं जाते, लॉन चलती है, तो ये तो सारा माल ही बाहर का आता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो अच्छी जो सेल है वो सर्दियों में ही होती है। सर्दियों में ही होती है तो बिल्कुल अब ऐसे। क्या सिचुएशन इस टाइम चल रही है? इस टाइम बस कारोबार थोड़ा कमज़ोर हुआ हुआ है, अब सर्दी नहीं पड़ रही बस। सर्दी वैसे पड़ नहीं रही, पड़ नहीं रही, जैसे सर्दी थोड़ी पड़ेगी फिर इंशाल्लाह कारोबार भी ठीक हो जाएगा। फिर अब कीमतें आप मज़ीद बढ़ा देंगे? नहीं, कीमतें पीछे से बढ़ेंगी तो बढ़ाएंगे, वैसे हमारा तो नहीं बढ़ाते हम ऐसा क्यों। लेकिन हमेशा से ऐसा हुआ है कि जो गुर्बत वाले लोग हैं, गरीब जो तबका है वो यहाँ आते हैं, आके ये वो अपना घर समझते हैं कि यहाँ से जो अशिया है वो कम पैसों पे मिल जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है कि जो दुकानदार ने उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। जो पहले 100 रुपये की कमीज़ होती थी वो अब तकरीबन 500 तक की मिल रही है। क्या वजह, क्यों बढ़ा दी गई है? ये वजह है कि यह पीछे से बढ़ा दी गई है या जो अमीर लोग हैं वो आने लग गए हैं, इस वजह से बढ़ा दी गई? नहीं, पीछे से बढ़ाई जाती है, हम क्यों बढ़ाएंगे। अच्छा, पीछे से बढ़ाई जाती हैं। पीछे से क्या, कितने में लेकर आते हैं यार, यहाँ कितने में सेल करते हैं? बस जो पीछे से रेट मिलेगा हम उसमें थोड़ा बहुत अपना मार्जिन रख के सेल करेंगे, बस यही सीन होता है। बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना नहीं, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ये अब आपके दुकान में क्या क्या चीज़ है, आपने क्या रखा हुआ है? हमारी दुकान में ये लेडीज शर्ट हैं, ट्राउज़र वगैरह हर चीज़ है, ये ड्रेस शर्ट लड़कियों की भी चीज़ें हैं? हाँ, लड़कियों कपड़े की, वगैरह, शर्ट्स, लड़कियों की हर चीज़ रखी हुई है हमने। और यहाँ पर कर्टन, यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी कुछ ख़वातीन आई हुई थी, वो कर्टन ले रही थी। हाँ, तो यहाँ लंडा बाज़ार में कर्टन, कंबल, हर चीज़ रखी हुई है? हर चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कुछ ख़रीदार भी आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन है, कारोबार इनका कैसे चल रहा है, जो ख़रीदारी है वो कहाँ तक पहुँची आप लोगों की? सर्दियाँ आने वाली हैं, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन यही है कि अभी लेने आए हैं लंडा बाज़ार में, लेकिन इनका रेट ही बहुत ज़्यादा है। बहुत हाई लगा हुआ है। जी, बहुत हाई है। तो क्या पहले कितने में लेते थे और अब कितने में ले रहे हैं? पहले 300-400 में मिल जाता है, लेकिन अब तो 1000-1200 को बता देते हैं। मतलब इतना फ़र्क कर दिया? जी, पहले बहुत। क्या वजह है, क्या समझते हैं आपके? ये अमीर अवाम आने लग गई है, इस वजह से इन लोगों के दिमाग ख़राब हो गए, इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, या ये सिर्फ ये बहाना बनाते हैं कि पीछे से रेट इतना आ रहा है? ये ऐसे पीछे से बताते हैं कि ज़्यादा रेट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, अपना रेट ही खुद बता रहे हैं। समझते हैं आप कि ये ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ये बाकी जो ब्रांड अगर हम पाकिस्तान में बात करें इनमें और उसमें कितना फ़र्क है? ये बात ये है कि ये बाहर से आता है, आपको पता है ये ब्रांड वाला है, लेकिन अगर दुकान से लेने जाए तो यही ब्रांड वाला ज़्यादा महंगा है, इधर से सस्ता मिल जाता है, बस यही बात है। अवाम क्यों, अमीर अवाम भी क्यों वो वाला ब्रांड छोड़ के यहाँ पर आती है? क्योंकि यहाँ का जो मटेरियल है, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, इस वजह से। ये बात यूँ है कि ये यहाँ पर चीज़ें रेल आती हैं और दुकान पर असली नई चीज़ें आती हैं। तो कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब कितना टाइम हो गया आप आते ही यहाँ पे हैं और शॉपिंग यहीं से आके करते हैं? मुझे तकरीबन 1-2 ईयर हो गए। अच्छा, 1-2 सालों से अब यहाँ आ रहे हैं। जी, और यहाँ यहाँ अच्छी अशिया मिलती हैं? जी, इधर अच्छी है। मतलब कोई कंप्लेन नहीं मिलती? नहीं कंप्लेन। शौक से आते हैं आप या मजबूरी? शौक से शौक से आते हैं क्योंकि मटेरियल है। हाँ, ये अच्छा अगर है, ऐसी बात होती तो अमीर बंदा ही क्यों आता? यही बात है। इंटरनेशनल ब्रांड का क्या ही मुकाबला बाकी ब्रांड्स के साथ। जी नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात हैं, कैसी ख़रीदारी हो रही है, कैसे आप पैसों पे रखे हुए हैं इन्होंने जो चीज़ें हैं? वही जो पहले वाले भाई ने कहा है कि चीज़ तो अच्छी है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। क्या वजह, क्यों रेट बढ़ा दिए? वजह ये भी है कि माल एक तो इनका अच्छा होता है, चीज़ अच्छी होती है, एक ये वजह है और दूसरी वजह ये भी है कि आवाम बहुत ज़्यादा आती है तो उस वजह से इन्होंने हाई क्वालिटी की वजह से रेट भी बढ़ा दिए।
और काफ़ी अमीर भी आते हैं, जैसे आपने पहले कहा है काफ़ी अमीर भी आते हैं, तो इस वजह से रेट ज़्यादा कर दिया। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, यहाँ एक और दुकान में मौजूद हूँ, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो लंडा बाज़ार है वो गरीब का घर समझा जाता है, और जो गरीब है वो सबसे ज़्यादा जो पहले रुख करता है वो लंडा बाज़ार का करता है। क्या वजह है? यहाँ का मटेरियल अच्छा है, यहाँ की कीमतें मुनासिब हैं, क्या वजह? तो लंडे में दो किस्म के लोग ज़्यादा आते हैं। एक आते हैं कि इधर अंदर जो है ना ये चीज़ें पड़े हैं, इसमें दो सोच के लोग आते हैं। एक इधर आते हैं कि ये यूज़ में है, सस्ता है, उसको भी मिल जाता है। दूसरा ये आते हैं कि इधर ऐसे ऐसे ब्रांड आते हैं जो पाकिस्तान में नया नहीं आता, ब्रांडों में मिलता भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त कंपनियों के दाने आते हैं। हमारे पास ऐसे कस्टमर भी आते हैं कि वो 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार, 16-16 हज़ार का एक पीस लेके जाता है, और उसको मिल जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ब्रांड आते हैं कि वो पाकिस्तान में जो बड़े ब्रांड में उसमें नहीं मिलते। और जो लोग आते हैं कि यार इधर सस्ता मिल जाता है और कम प्राइस में मिल जाता है, उनको भी मिल जाता है। दोनों किस्म इधर है, तो इस वजह से लोग ज़्यादा लंडे पे आते हैं कि उसको अच्छा चीज़ भी मिलता है और मुनासिब रेट पे भी मिल जाता है। ऐसा है कि ये भी बहुत कहा जा रहा है कि अमीर आवाम ज़्यादा आने लग गई है यहाँ पर, जिस वजह से दुकानदारों ने रेट जो है वो हाई कर दी हैं। गरीबों के लिए पहले लंडा होता था, अब तो नहीं, अब तो मुश्किल हो गया। जो शर्ट 100 रुपये की मिलती थी वो अब 500 से तजावुज़ कर गई है। नहीं, ये बात तो गलत है। रेट तो सब के लिए एक होता है, अमीर के लिए और गरीब के लिए। अमीर आ जाए या गरीब आ जाए, हर चीज़ का अपना एक रेट होता है। अच्छी कंपनी का आप चीज़ ले लो तो उसका रेट ज़्यादा है, आप नॉर्मल चीज़ ले लो तो उसका रेट कम है, दोनों को एक ही रेट पे मिल जाते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि जो कारोबार है वो ढप पड़ा है, कम ही लोग आ रहे हैं इस टाइम। जिस भी दुकान में घुस रही हूँ बहुत कारोबार स्लो ही दिख रहा है, कम ही लोग आ रहे हैं। वजह क्या है? सीज़न की वजह से है ऐसी सिचुएशन कि अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं, अभी सीज़न शुरू हो रहा है, इस वजह से लोग कम है, या महंगाई इतनी हो गई है, या हुकूमत की तरफ से जो इतने टैक्स लगा दिए गए हैं, क्या वजह है? किस वजह से ऐसे हालात? ये मेन वजह तो मैं महंगाई का बताऊंगा, क्योंकि महंगाई का वजह ये इसलिए कि हर किस का घर का ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गया है और हर चीज़ महंगा है। हर कोई अपनी ज़रूरत का चीज़ लेता है। पहले यहाँ लोग आते थे तो मतलब एक चीज़ जैकेट ख़रीदने आते थे तो साथ इधर और चीज़ें देखते थे तो वो भी साथ लेके जाते थे कि ये भी काम आ जाएगा, क्योंकि उसका वारे में थे। अब हर चीज़ इतना महंगा हुआ कि वो सिर्फ ज़रूरत पूरा करते हैं, बस सर्दी से बचने के लिए सिर्फ ज़रूरत का काम करते हैं। ये नहीं करते कि मतलब ये चीज़ ले लो। इस वजह से कारोबार भी बहुत टफ पड़ गया और लोगों का भी कसूर नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गया। आप ये माल मंगाते कहाँ से हैं? ये कराची से है। कराची से आता है। और कराची से कहाँ से आता है? ये बाहर हर मुल्क से आते हैं। इसमें चाइना का लाट भी होता है, कनाडा का लाट भी होता है, यूरोप का भी होता है, तो हर मुल्क से आते हैं। अच्छा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जितनी महंगाई बनी हुई है, महंगाई की शरह कम हो पाएगी? और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, वो गरीब आवाम जो इस टाइम घबरा रही है कि जो सस्ती चीज़ थी वो महंगी हो गई है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी वैसे ही हालात हैं पड़े, और जैसे पहले आप लोग बेच रहे थे अभी भी वैसी सिचुएशन है, तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट बना हुआ है इसको ज़रा ख़त्म करें? तो मैं तो ये बात करूँगा कि इधर जो है ना सस्ता चीज़ भी मिल जाता है, जो गुजारा करते हैं नॉर्मल चीज़ लेता है, सर्दियों से बचने के लिए ज़रूरत का चीज़ लेता है तो वो भी मिल जाता है, कम रेंज में भी मिल जाते हैं। और लेके कितने का आते हैं? पेजे से इसका हर मुख्तलिफ रेट होता है, सब रेट एक नहीं होता है, हर बंडल का आप यहाँ पे कितने का फिर बेचते हैं? इतना बस हम तो इतना ये दुकानों का खर्चा निकालते हैं अपने खाने पीने का और अपने लिए कुछ मुनासिब। आप बता रहे हैं तो ये बताएं कि आपको कोई प्रॉफिट भी होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट तो होता है, लेकिन जो पहले थे उस तरह तो नहीं, बात नहीं रही, वो नहीं रही। अच्छा, अभी कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं कि लंदन में पहले जैसी बात नहीं रही, पहले वहाँ चीज़ अच्छी आती थी। मैं हैरान हो गई कि ये तो इंटरनेशनल ब्रांड है, यहाँ कैसे मिलावट होने लग गई? तो इधर तो मिलावट होती है, लेकिन वो भी चीज़ों में बाहर से होती है कि मतलब इधर चाइना का चीज़ हो और आप यूरोप वाले लाट में डालते हैं उधर से, और उधर से नहीं होता है इतना। ये कराची के बड़े गोदाम है, इसमें हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ मैंने बात की है कोई दुकानदार से, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम एक क्विक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर कुछ गाहक मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे अगर हम लंडा बाज़ार की बात करें तो लंडा बाज़ार की जो सिचुएशन है वो कैसी है? कुछ लोगों का कहना है कि लंडा बाज़ार जहाँ पहले जो माल मिलता था वैसा अब मिलता नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो गरीब आवाम थी उसका तो ये घर था लंडा बाज़ार, लेकिन अब ऐसा है कि जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 500 की दी जा रही है, क्योंकि जो अमीर तबका वो आने लग गया है।
क्या वजह है कि हुकूमत की तरफ से इन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, क्या लगता है कि या ये खुद हैं जिम्मेदार इस चीज़ के? नहीं, नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं है कि रेट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं शुरू से यहीं से ही शॉपिंग करता हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी इंटरनेशनल ब्रांड है, इसमें शर्म की ऐसा बात ही है। ब्रांड वगैरह पे जाते हैं, वहाँ आपके सामने कितने रेट्स होते हैं, उनको तो बिल्कुल मतलब बुरा हाल है। वो स्टफ़ भी वैसा नहीं होता। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिलती है। लेकिन हाँ, ये आपने बात ठीक है, इसके रेट्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह हमारे और रेट वगैरह चीज़ें वगैरह, हमारी माशियत जिस तरह हमारी रेट वगैरह बढ़ रहा है, हमारी इकॉनमी जिस तरह हाई हो रही है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से जो उनके पे टैक्स वगैरह ज़्यादा लग रहा होगा, मे भी यही वजह होगी। लेकिन रेट और अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई तो हर तरफ यही हाल है महंगाई का, तो सिर्फ इस जगह का ये हाल नहीं है। तो क्या समझते हैं आपके ये जो हालात हैं महंगाई के, ये महंगाई की शरह कम हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अब जो वैसे मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को, यूथ को, कि जो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं, अगर वो यहाँ पर आएँ तो मेरे ख्याल से बेहतरीन अच्छी शॉपिंग हो वो यहाँ पे आएंगे, मेरे नहीं ख्याल वो किसी कहीं और जगह पर जा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी हैं मौजूद, इनसे भी बात करेंगे। कुछ शॉपिंग करने के लिए आई हुई हैं, इनसे जानते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहती हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैम क्या कहना चाहेंगी कि इस टाइम अगर हम बात करें लंडा बाज़ार की, तो ये पहले की तरह सिचुएशन है, पहले की जैसे कम पैसों में चीज़ें मिल जाती थी, अभी भी वही है या इन्होंने जो कीमतें हैं वो बढ़ाई हुई हैं? अब मुझे लगता है कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, लोग यहाँ पर ज़्यादा मूव करते हैं। सर्दी आ रही, सर्दियों में तो वैसे बहुत महंगाई हो जाती है, लंडे बाज़ार में आग लग जाती है। वो वाला मौसम आ गया है और यहाँ लगी हुई है। अब अभी तो इतना रश नहीं है यहाँ पे, थोड़े दिन तक जब सर्दी की फ्लो ज़्यादा आएगा तो रश होगा यहाँ पे, तो कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा यहाँ पे। तो एज़ कम्पेयर टू ब्रांड, यहाँ पे जो चीज़ें हैं थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। यहाँ पे जो अच्छे वाली जो चीज़ें हैं हम मतलब कि इतने की मिल जाएंगी 5-6 हज़ार। अगर यही कोर्स, यही चीज़ें हम ब्रांडेड पे देखेंगे, वो हमारी आउट ऑफ रेंज होगी। तो हमें यही सूटेबल नहीं है कि हम यहाँ से आके चीज़ ले लें। और दूसरा बात, लोगों ने ना लंडे को एक डिग्रेड किया हुआ है कि लंडा बाज़ार मतलब इस्तेमाल शुदा कपड़े हम क्यों पहने। तो लेकिन मैं एक्सप्लोर किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, इतना बुरा भी नहीं जितना ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं उन लोगों को इस चीज़ का मतलब बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पूरे पाकिस्तान में भी ब्रांड पे जाएंगे, जो चीज़ ढूंढेंगे ना, और वो इंटरनेशनल जो ब्रांड यहाँ पर आता है वो कहीं नहीं मिलना। लेकिन ब्रांड से ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पे है। मैंने काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ देखी हैं, तकरीबन एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। मैंने ये प्रोग्राम अपना जो रखा है और मैंने तकरीबन हर दुकान में जाकर देखा है, और जिस दुकान में जाकर स्टफ़ देखा है तो मुझे तो अच्छा ही लगा है। मैंने भी ये चीज़ एक्सप्लोर किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। बंदा अगर यहाँ पे शॉपिंग करे, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाना तो यहाँ से अच्छी चीज़ मिल सकती है और ब्रांडेड चीज़ मिल जाती है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कपड़ों की बात है, यहाँ पर इन्होंने बैग्स लगाए हुए हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के मतलब यहाँ पर डेकोरेशन पीस भी हैं बच्चों के लिए, कोई ये रखे हुए हैं इन्होंने। और साथ अगर हम बात करें तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अटैची वगैरह हैंड कैरिंग है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर, कर्टन, यहाँ पर जो है कंबल, हर चीज़ मौजूद है। कुछ गाहक आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, लंडा बाज़ार की कैसी सिचुएशन है? जैसे पहले यहाँ पर हालात थे वैसे ही हैं, जैसे पहले चीज़ें बिक रही थी वैसे ही बिक रही हैं, या कुछ फ़र्क आया महंगाई में? मार्केट के हिसाब से तो बड़ी तेज़ी है और बड़ी महंगाई के हिसाब से भी यहाँ पे तेज़ी है। और पिछले साल के हिसाब से भी हम इधर आए हैं तो काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और जो दाम मांगे जा रहे हैं उनसे बिल्कुल कम दे नहीं रहे। तो ये सूरत हाल है इधर। आप ये समझते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो लंडा बाज़ार है वो गरीबों का घर समझा जाता था, लेकिन अब वो बात रही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कीमतें इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग गए हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। कीमतें इतनी ज़्यादा आसमान को छू रही हैं कि वो गरीब बंदे की पहुँच ही दूर हैं। तो लग रहा है कि हालात बेहतर हो पाएंगे? लगता तो नहीं है जी। सर्दियाँ आ रही हैं तो इनको नहीं चाहिए कि थोड़ी सी कीमतें नीचे गिराएं? देखिए सर्दी ज़्यादा होगी तो ये इनके चांस बढ़ने के हैं, कीमतें कम होने के तो नज़र नहीं आ रहे मुझे। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत? सर क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन है लंडा बाज़ार की, कारोबार वगैरह इनके कैसे चल रहे हैं, और आप लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है तो कीमत कैसी लगाई हुई है इन लोगों ने? ज़्यादा है कीमत पिछले साल की निस्बत। अच्छा, जी। तो ये हर साल कीमत बढ़ जाती है, क्या वजह है? हाँ जी, पिछले साल से बहुत ज़्यादा। वजह क्या है कीमत बढ़ाने की? ये सीज़न आ रहा है सर्दियों का, इस वजह से? अब ये आगाज़ है ना, स्टार्ट है अभी, तो बारगेनिंग ये करेंगे, बाद में जब
रश पड़ता है, फिर उसके बाद उस हिसाब से कम कर लेते हैं ये। हिसाब से कम कर देते हैं। तो अभी ये सीज़न शुरू होने वाला है, तो मतलब इनकी जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू। हाँ, वो अभी टॉप पे हैं। तो मतलब इस सीज़न में आके बंदा शॉपिंग ना। हाँ, उनको पता है ना कि अभी इनकी मजबूरी नहीं है, जब सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो रश बढ़ जाएगा। अभी तो सीज़न शुरू नहीं हुआ, अब ये सोचेंगे जब शुरू हो जाएगा फिर तो आसमान को छुएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये रेट बढ़ा दिए जाते हैं या इन पर टैक्स लगा दिए जाते हैं या खुद मजबूर हैं, क्या सिचुएशन? हुकूमत से ज़्यादा इनकी अपनी होती है ना, अपना अजारत। मतलब बीच में प्रॉफिट होता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये वो बात, इस चीज़ को कंसेप्ट ज़रा क्लियर करें। ऐसा है कि वो गरीब आवाम तो पहले आती थी जो इसको अपना घर समझती थी, अब गरीब आवाम तो यहाँ आती नहीं है, इस्तेमालशुदा कपड़े तो अब सिर्फ अमीर ही ले जाते हैं। ये ठीक है ठीक है ठीक है, आपका कंसेप्ट ऐसा ही है, ऐसा ही है। कितने टाइम से आप यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं? मैं अभी आया हूँ आधा घंटा हुआ। आप यहाँ लंडा बाज़ार में आते हैं, वजह क्या, यहाँ की जो क्वालिटी है वो अच्छी? नहीं, चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं बाज़-औक़ात, बाज़ार के निस्बत भी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अच्छी मिल जाती हैं। शौक की वजह से आते हैं या यहाँ का जो मटेरियल है, जो ब्रांड अच्छा मिल जाता है, बाहर का मटेरियल मिल जाता है यहाँ। मटेरियल मिल जाता है कम दामों में, अगर मिल जाए तो उससे बेहतरीन क्या ही ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल यही ऑप्शन। ज़रूरी नहीं कि गरीब इंसान ही आए, अमीर इंसान का भी कोई शौक होता है, और अगर अच्छी चीज़ आपको मिल जाए तो ये मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिलने वाली। हाँ ऐसे ही है। और ये चीज़ें होती हैं ना, पता है कि इनमें बीमारियाँ होती हैं, ऐसा है अगर धो लो तो बीमारी नहीं होती, धोने के बाद क्या एक दिमाग का फतूर है। नहीं, कुछ भी नहीं होता ऐसा। हाँ जी, कुछ भी नहीं होता। आपने कहा कि आप काफ़ी टाइम से पहन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज जो मैंने प्रोग्राम किया वो मैंने किया लंडा बाज़ार के ऊपर। आज मैंने बात की लंडे के कपड़ों के ऊपर, इस्तेमालशुदा कपड़ों के ऊपर, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि जो ये कपड़े हैं, इस्तेमालशुदा कपड़े, वो सिर्फ गरीब ही पहन सकते हैं, और ये तो सभी जानते हैं कि जो इस्तेमालशुदा कपड़े बाहर से मंगाए जाते हैं, ये जो है ये इंपोर्टेड कपड़े होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ गरीब बंदा ही पहन सके, अमीर तबका भी पहन सकता है, क्योंकि ये जो क्वालिटी है ये पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिलने वाली। यहाँ की क्वालिटी, यहाँ का जो बैग्स का स्टफ़ है, यहाँ के कंबल्स हैं, यहाँ के कर्टन्स हैं, यहाँ पर इनफैक्ट डेकोरेशन पीस तक यहाँ पर मौजूद हैं, हर चीज़ जो है यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ प्राइस पर लगाई गई है। नाज़रीन, मेरे ख्याल से तो ये जो इस्तेमालशुदा कपड़े अगर इनको धो के पहन लिया जाए तो ये हर इंसान की सहूलत के लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर किया, यहाँ पर दुकानदारों से भी बात की, यहाँ पर आवाम मौजूद थी, इनसे भी बात की, रेट्स के हवाले से भी बात की, टैक्स के हवाले से भी बात की, और मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।